कहिए ब्राह्मण देवता, बना दिया धागा? और मेरे बेटे की कुंडली कैसी है? राजन, वैसे तो संतान का मुंह देखने के लिए ये इंसान क्या क्या नहीं करता, परंतु फिर भी तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। राजन, कुंडली के अनुसार 12 वर्ष तक बेटे का कोई मुंह देखेगा तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए 12 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन गोपनीय तरह से किया जाए, बाकी भगवान सब अच्छा ही करेंगे। ठीक है महाराज, मैं बेटे का लालन पालन वैसे ही करूंगा जिससे किसी की दृष्टि नहीं पड़े। अच्छा राजन, हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। द्राविड़ देश के भूपने और लिए दूत बुलाए, काशी कूजयो तुरत दे समाचार बतलाए। मंत्री, दूतों को बुला के काशी नरेश को सूचना करवा दो कि द्राविड़ नरेश के यहाँ बेटे ने जन्म लिया है और वहाँ की सूचना हमें तुरंत दी जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, काशी से गुप्तचर संदेशा लेकर आए हैं। कहिए, क्या संदेशा लेकर आए हैं? कि काशी में जन्मी धिय, अरे काशी में जन्मी धिय, दूतन आके समझाई। काशी में जन्मी धिय, महाराज की जय हो। महाराज, काशी नरेश के यहाँ बेटी ने जन्म लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। धीरे धीरे भैया रे जब 12 बरस बिताई, और द्रविड़ देश के भूपन एक चिट्ठी दई भिजवाई। हम लेके आए बारात, ओरे भैया रे मेरे वीरन रे, मिलवे पूतन मेरो व्याकुल है। हम लेके आए बारात, ओरे वीरन रे मिलवे कुमनो मेरो व्याकुल है। हम लेके आए बारात, ओरे वीरन रे मिलवे कुमनो मेरो। मंत्री, 12 वर्ष बीत गए हैं। काशी नरेश को सूचना भेज दो कि हम बारात लेके आ रहे हैं और वहाँ विवाह की तैयारी की जाए। ठीक है महाराज, मैं खत लिखवा कर भिजवा देता हूँ। बंधु इस तरीके चिट्ठी तो भिजवा दी है। द्राविड़ नरेश ने काशी को राजा एक एक दिन गिनते थे। आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी समय महाराज द्राविड़ नरेश अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे, प्राण प्रिय, 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब मेरे सवर का बांध टूट रहा है। कहाँ है मेरा लाल? एक बार दिखा दो। क्या बोला राजा? अरे रानी, अब तो बेटा दिखाई दे, प्यारी अब तो बेटा दिखाई दे। बेटा दिखाई दे, बेटा दिखाई दे, बेटा दिखाई दे, बेटा दिखाई दे। दुल्हनी अब तो लाला दिखाई दे, रानी अब तो बेटा दिखाई दे।
बोला राजा, 12 बरस से तरसी अखियां, सावन भादों सी बरसी अखियां। और रानी से क्या बोला राजा, अखियन की अब प्यास बुझाए दे, रानी अब तो बेटा दिखाए दे। जब रानी ने सुना, थी तो बेटी, लेकिन बेटा कहां से दिखाऊं, आज रानी घबराने लगी। रानी सुन प्रीतम की बानी, टप टप अखियन से बरसो पानी। आज राजा कहने लगे, अरे क्यों रोई धन हमें समझाए दे, रानी अब तो बेटा दिखाए दे। दुल्हन मेरो लाला दिखाए दे, प्यारी मेरो बेटा दिखाए दे। रानी कहने लगी, महाराज बेटी नहीं है लालू बतायो, महाराज बेटी भाई मैंने लालू बतायो, अपने दिल को हाल छिपायो। अरे स्वामी अब राजा समझाए दे, रानी अब तो बेटा दिखाए दे। रानी अब तो बेटा दिखाए दे, प्यारी अब तो बेटा दिखाए दे। मुझे क्षमा करना महाराज, मैंने आपकी प्राणों की रक्षा के लिए आपसे झूठ बोला। ये आपका बेटा नहीं बेटी है। क्या? मुझे क्षमा करना महाराज, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपनी आंखों के आगे अपने सुहाग को उजड़ा हुआ देखे। इसलिए महाराज आपकी प्राण रक्षा के लिए मैंने आपसे झूठ बोला। रानी ये तुमने क्या किया? झूठ बोलकर तुमने मेरे प्राण संकट में डाल दिए। अरे तुमने तो वही करके दिखा दिया। किसी ने ठीक कहा है, विधि न सके अघगत जानी, सकल कपट अवगुण खानी। अरे मैं तो तेरे विश्वास में कहीं का नहीं रहा। हो नारदनी जोहरु और कियोरी, नारदनी जोहर कियो, हमसे छिपाए लई मन की बात। हमसे छिपाए लई मन की बात। कैसे जग में मुख दिखाऊं, अरे मैं अब जीवे लायक ना हूं। अरे हो अब जीवे लायक ना हूँ, अरे खाए के बिस मर जाऊं। खाए के बिस मर जाऊं, कर लूं वो प्यारी आत्मघात। हमसे छिपाए लई मन
की बात। सुन ले गो काशी को बासी, अरे मोई नारी लगाए दे फांसी। अरे हो अरे मोई नारी लगाए दे फांसी। अरे भाई दुनिया में हासी, भाई दुनिया में हासी। स्वामी कहे किससे मन की बात। और नारद ने जौहर कियो हमसे छिपाई लई दिल की बात। महाराज, आप बेटी का जन्म सुन करके आत्महत्या कर लेते तो मेरा क्या होता, मेरा क्या होता महाराज। ये तो ठीक है, परंतु रानी मैं तो कहीं का नहीं रहा। एक तो दुनिया में अपयश हो गया और हमारी काशी नरेश से एक शर्त ये भी थी। हाँ मित्र, एक बात और है, अगर मित्रता में किसी ने छल किया तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। अरे मैं तो औरत के विश्वास में मारा गया। मेरी तो दोनों तरह से मृत्यु हो गई। बताओ मैं अपने मित्र को कैसे मुंह दिखाऊंगा। कैसे मुंह दिखाऊंगा। राजा आंगन में बैठ जाता है बंधुओं, और लंबी लंबी सिसकियों के साथ राजा रोने लगा। उसी समय मंत्री आ जाता है। महाराज आप रो रहे हैं? आप जैसे क्षत्रिय को औरत की तरह फुट फुट कर रोना शोभा नहीं देता। मंत्री, तुमने ये वृत्तांत सुना ही होगा। मैं ऐसी वृथा में फंस गया हूँ, इससे निकलना बड़ा ही असंभव है। मंत्रियों कहने लगा, सुनो श्री महाराज, कौन व्यथा है जगत में जिसका नहीं इलाज। महाराज, मैंने ये सब सुना है, मगर बात एक तुमसे कहूँ, सुनो मेरी महाराज, कौन व्यथा है जगत में जिसका नहीं इलाज। महाराज, एक बात कहूँ? बोलो मंत्री, बोलो। मंत्री ने जब कही, अरे सुनो मेरी बानी, मंत्री ने जब कही, अरे सुनो राजा बानी, जटिल समस्या को समाधान हो, सुनो भूप सुज्ञानी। महाराज करो मेरी बातन पे विश्वास, राम रंग में रंगो महात्मा सच्चो तुलसीदास। ओरे राजा जी संग चलो बाकी कुटिया पे, तेरे काम सभी बने जाए। भोले राजा जी संग चलो मेरे कुटिया पे, तेरे सभी काम बन जाए। भोले राजा जी संग चलो मेरे। महाराज, घोर जंगल में एक बाबा की कुटिया है। भगवान के भजन से वो एक सिद्ध संत हैं, जो कि तुलसीदास के नाम से जाने जाते हैं। मुझे यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है महाराज, वो आपकी बेटी को बेटा बना देंगे। चलो मेरे साथ चलो। मंत्री वहां से चले दयो, ले राजा को साथ, तुलसीदास के चरण में जाई नवायो माथ। जाई नवायो माथ, बहे अखियन से पानी,
थोड़े में सब कही भूपने सकल कहानी। पूज्य पाठ तुलसीदास जी के चरणों में रानी समेत मेरा प्रणाम स्वीकारो। महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अरे दो कर जोड़े हाथ चरण में शीश नवायो है। अरे व्याकुल विकल मलिन भूप को मोह मिलायो है। ख्वार भई मेरी जिंदगानी, अरे आयो शरण लाज मेरी रखियो साधु सुज्ञानी। कलेज में लग रही है रे काशी, मैं कैसे मुख दुखाऊं भाई मेरी दुनिया मेरे हाथी। महाराज के आए पास तुम्हारे जी, स्वामी दल दल में फंसे नाथ दुनिया से हारे जी। स्वामी दल दल में फंसे नाथ दुनिया से हारे जी। महाराज आप मेरी व्यथा को समझ ही चुके हो। संत हमेशा परोपकारी होते हैं। वृक्ष न फल भक्षण करें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। राजन, मैं आपके मनोभावों को अच्छी तरह से जान चुका हूँ। आपकी स्थिति इस समय वो हो रही है जैसे बिना पानी के मछली की होती है। मैं दावा तो नहीं करता, पर भगवान पर भरोसा है मुझे। और सुनो, तुलसीदास कहने लगे, अरे रोवे मती नरेश, तज चिंता चिंतन करो तेरे कट जाए सभी कलेश। राजन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में ये कथा श्रवण करोगे तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। रामायण का पाठ भूपनो दिन तुमने मस कर लेना, इतने मस 9 दिन कर लेना। तन मन धन से सेवा करके फल की इच्छा तज देना। छुपे हुए मन के दुख को पल भर में रघुबर हर लेंगे, पल भर में रघुबर हर लेंगे। विश्वास मान ले ओ राजा, बेटी से बेटा कर देंगे। राजन, श्री रामचरितमानस वो ग्रंथ है, इसको 9 दिन श्रद्धा पूर्वक सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मैं ठीक कहता हूँ राजन, विश्वास करो तुम्हारी बेटी ही बेटा बन जाएगी। राजा रानी कुटी पर ढिंग सुता लई बैठार, राम कथा तुलसी कहे माँ भय गई भीड़ अपार। भैया तुलसीदास जी राम कथा कहते हैं, मुख्य श्रोता उस लड़की को बनाया और राजा रानी बैठे हैं, बहुत सारी भीड़ है वहाँ पर। और क्या हुआ,
रामचरितमानस में लिखा भी है भैया क्या, मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैं तति कठिन कुअंक भाल के। ये रामचरितमानस ग्रंथ का प्रभाव है बंधुओं। अब सुने, 9 दिन जब कथा सुनिए श्रद्धा पूर्वक, क्या हुआ, गजब हो गया लोगों। 9 दिन जब सुनी कथा मिटी सब व्यथा, सुनो सरदारी, बेटी से बेटा बन गई रे भूप की सुकुमारी। खुशी भारी, अब धूमधाम से है रही है ब्याह की देखो तैयारी, अब धूमधाम से हुई रही रे ब्याह की देखो तैयारी। तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। 9 दिन जब सुनी कथा मिटी सब व्यथा, सुनो सरदारी, बेटी से बेटा भई भूप सुकुमारी। और कहने लगे, जो ऐसा भजन करने लगा और कथा सुनते सुनते इतना मगन हो जाता है कि भगवान की कृपा से बेटी से बेटा हो गया। और बंधु यही नहीं, अरे दो नप मिल ब्याह करा में, अरे दो नप मिल ब्याह करा में, तुलसीदास को शीस नवा में। अरे लाखन धन माल लुटा में, और स्वामी कछु कथिक गामे। यार मंडल की बगिया, यार मंडल की बगिया, लहरी लहरी लहराए। त्यागी जी तो त्यागी जी हैं, हरि चरणन के अनुरागी हैं। संग में नेत्रपाल जी नेत्र लगाए दे चरण नुमाही। यार मंडल की बगिया लहरी लहरी लहराए। अजित पे दया भैये, थारी गाड़ी हाँक दई है। कुमरनी जग दुनिया में, कैसिट दई रे पहुँचाए। यार मंडल की बगिया लहरी लहरी लहराए। मथुरा जिला रे पास वृंदावन, जगत पूज्य पावन ब्रज धाम। बंसी बट के निकट हमारी, जन्म भूमि है तलिया गाम।
जा ब्रज रज को ब्रह्मा तरसे, जा ब्रज में विचरत घनश्याम। अरे कृष्णा मंडल में मुनि मजी, संचालकता को संहारे काम। रामपाल सिंह नाम है इनको, VIP है खास सरनाम। अरे कोषाध्यक्ष को पद है इन पे, कर्ण सिंह यादव जी नाम। बैठ के मंच पे राम प्रसाद सी, ये तो हाज बजाते झांझ। वीरू पांडे आगरा वाले, ढोलक पे जो दिखाते कमाल। मुकेश ब्रजवासी बैठ के मंच पे, चिमटा पे है जो करत निहाल।